जिसके प्रति बड़ा गर्व करता था, आज यहाँ ये संज्ञान लेना बड़ा आवश्यक है कि जो रासायनिक हरित क्रांति के हाँ जी सर, तो ये इंजन आप नमस्कार सर, मैं पॉपुलर एजेंसी चमेली भाई धर्मशाला जीरो रोड बस स्टैंड के पास हमारी दुकान है। ये आपका डीजल इंजन है, पंप सेट। ये पानी के लिए 25 फीट नीचे से उठाएगा, 25 फीट आगे तक सप्लाई देगा। ये 1 लीटर जो है आपका 1 से सवा घंटे चलेगा। ये पानी की सिंचाई के लिए है। ये डीजल है। उसके बाद आपका ये आ जाएगा पंप सेट। ये पेट्रोल से है। ये आपका 1 लीटर सवा घंटे, 1 घंटे से सवा घंटे चलेगा। 3x3 का है, 25 फीट नीचे से उठाएगा, 25 फीट आगे सप्लाई देगा। बहुत बढ़िया। किसी को आपने पहले नशा कराया। और ये वाली मशीन ये सर दवा छिड़काव के लिए है। अच्छा, ये होंडा का इंजन लगा हुआ है। ये आपका जो है जैसे पेड़ पौधे हुए ऊपर तक आपको ले जाना है, पेड़ पौधे पर छिड़काव करना है, तो इससे बड़े आराम से आसानी से नीचे से ही आप ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है। और ये मशीन ये सर आपका ब्रश कटर है। हाँ हाँ। इससे आप ये चक्र लगा हुआ है, इससे आप धान काट सकते हैं, गेहूँ काट सकते हैं, रहर काट सकते हैं। अगर आप इसका काम कर लिए, उसके बाद आपको घास काटना है, सरपत वगैरह काटना है, जंगल झाड़ी साफ करना है, तो इसको निकाल करके एक और ब्लेड, 2 ब्लेड देंगे, जो कि आपका वो लगाने पर आपका घास भूरा जंगल झाड़ी खत्म कर देंगे। खासियत क्या है हाँ कि पहले जो डीजल इंजन आते हैं वो बड़े वाले, उसमें ले आने और ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। उसके लिए 4 आदमी लगते हैं लादने में, फिर 4 आदमी उतारने में, फिर वहाँ ले गए खेत के पास आप रख दिए, तो कम से कम आपका जब तक काम नहीं होगा तब तक आप रखवारी करेंगे। तो इससे छुटकारा क्या है कि ये छोटे में है, पोर्टेबल है। आप इसको साइकिल पे, मोटरसाइकिल पर आप लेके चले गए, अपना काम किए, फिर लेके घर चले आए। इससे बढ़िया और कोई आसान तरीका नहीं। ये 5 दिवसीय विराट किसान मेला यहाँ पर लगाई गई है और हर साल माघ के मेले में अस्थायी रूप से यहाँ पर इस प्रकार का आयोजन होता है। इसके माध्यम से किसान भाइयों को उन्नत खेती, तकनीकी तौर पर कैसे खेती किया जाए, उसके नए नए जो प्रयोग आते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा जो का जो है वो रिसर्च होती है, वह सब चीज़ें यहाँ पर किसान भाइयों के बीच में रखी जाती हैं और उनको विविध तरीके से खेती करने की जानकारी दे करके उनकी आमदनी को दोगुना तिगुना किया जा सके, इससे प्रयास किया जाता है। सर, आज किसान हड़ताल पर हैं, भारत बंद का आह्वान कर रखे हैं, तो किसानों की जो मांग है इसके ऊपर सरकार क्या? उत्तर प्रदेश में इस हड़ताल का कोई असर नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की योजनाओं से संतुष्ट हैं और उनको बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है। उनके समस्याओं का निराकरण किया गया है। ये जो जानकारियाँ मिल रही हैं, आप मीडिया के द्वारा ही लिए गए इंटरव्यू से पता लगता है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसान नहीं हैं और राजनीतिक मोटिवेशन के कारण जो है वो इस तरीके के आकर के और उस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने विगत वर्षों के भीतर, यानी योगी आदित्यनाथ जी की 7 साल की सरकार ने अब तक 2,35,000 करोड़ रुपये से ऊपर गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। इसी साल 20 रुपये क्विंटल हमने दाम बढ़ाए। जब से योगी सरकार आई है पिछले 7 साल में 55 रुपये से ज़्यादा हम लोगों ने प्रति क्विंटल गन्ने की कीमतें बढ़ाई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर जो रिकमेंडेशंस डॉक्टर स्वामीनाथन साहब के थे, उसको जिसको कांग्रेस और यूपीए के लोगों ने ठंडा अवस्थे में रखे रहा और आज जो उस आंदोलन के भीतर हैं उस समय कभी भी इस बात की बात नहीं, वो एमएसपी की गारंटी नहीं मानते थे, तब उस सरकार का समर्थन करते थे। इन्होंने कूड़े में डाल दिया था स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट को।
मोदी जी ने आने के बाद उस रिपोर्ट को निकाली और निकालने के बाद आज सभी क्रॉप्स का लागत के 1.5 गुना से ज़्यादा कीमतें और कुछ का 2 गुना दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बाजरा था तो उस समय 1250, जब मोदी जी की सरकार आई तो 1250 रुपये कुंटल उसकी कीमत थी, और मोदी जी की सरकार ने इन 10 वर्षों के भीतर 2250 रुपये कर दिया, 2500 रुपया कर दिया। तो ये 100% बढ़ाया उसको, तो 100% बढ़ाया। उस समय तो सब उस सरकार का समर्थन कर रहे थे जो किसानों का शोषण कर रही थी। इसी तरीके से धान की 1310 रुपये 14-15 में MSP थी, जिसको मोदी जी ने बढ़ा करके 2183 रुपये किया। 800 रुपये से ज़्यादा इन 10 वर्षों में उसकी कीमत बढ़ाई है। 1400 रुपये गेहूं की MSP थी और आज वो जो है वो 2250 रुपये में इसी सीजन में हम खरीदेंगे, और बड़े पैमाने पर खरीदा है। पिछले वर्षों के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पहली बार इस बात की कोशिश किया कि किसान के खरीद की अच्छी व्यवस्था कराएं, और उसके माध्यम से 1,15,000 करोड़ रुपए का सिर्फ अनाज का जो उत्पादन हुआ उसकी खरीद उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार और बसपा के सरकार के दोनों, जिनके 15 साल के शासन से भी ज़्यादा जो है वो पेमेंट यदि किसी ने किया है तो योगी जी की सरकार ने MSP पर खरीद करके कराई है। तो ये हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है जिसके माध्यम से किसान भाइयों को समय पर हम खाद बीज उपलब्ध करा रहे हैं, उन्नतशील खेती के लिए प्रोत्साहन करवा रहे हैं, और इस तरीके के किसान मेलों के माध्यम से किसान को जागरूक कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं से उनको जानकारी दे रहे हैं। अब तक 52,000 से ज़्यादा सोलर पंप पिछले 7 सालों में हम लगा चुके हैं। अभी भी हमारे 25,000 30,000 सोलर पंप खुले हुए हैं, जिसके भीतर 25,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने आवेदन पत्र दे दिए, और 22-23,000 को टोकन इशू हो गया है, और आने वाले महीने में हम फिर 30,000 सोलर पंप खोल रहे हैं। तो इस तरीके से किसान को बिना बिजली के, बिना डीजल की खेती कर सके, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके, दोनों मोदी जी और योगी जी की सरकार मिल करके 40% किसान का, 60% सरकार का, उसकी खेती को 150 दिन सिंचाई की गारंटी देने वाली यदि कोई सरकार है तो मोदी जी और योगी जी। और जितने अनाज हैं ये कार्बनिक तत्व को बढ़ाते हैं, और इन दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारा जीवन में भी संतुलन होना चाहिए, और ये हमारी भूमि में खेती कर रहे हैं तो इसमें भी संतुलन होना जरूरी है। तो ये संतुलन को बैलेंस करता था, इसीलिए हम लोग मल्टी क्रॉपिंग करते थे। अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है, अभी तो कटाई साथ में होती है तो कहते नहीं डालते, नहीं तो पहले क्या होता था, गेहूं में ही सरसों का बीज भी डाला जाता था, गेहूं में ही मटर का भी बीज डाला जाता था। तो साथ में क्या देता था, मटर नाइट्रोजन का काम करता था उसको मिट्टी को देने के लिए, और जो गेहूं की बालियों पे और जो कीड़े आते थे उनको खाने के लिए हमें लगाना पड़ता था ढोक, जो बोला जाता है ना, जिसमें चिड़िया बैठ के खा सके। तो सरसों का पौधा वो काम करता था, उन सारे जीवाणुओं को नेचुरल तरीके से हम कवर कर सकते थे। तो ये हमें बहुत फायदा पहुंचाने वाला रहा। हमने इसको बंद कर दिया है तो उसकी विविधता हमारे जीवन से चली गई है। इसमें आपको कहीं बाजार नहीं जाना है, आपके गांव में सारे संसाधन उपलब्ध है, और आप अपने यहाँ के संसाधन से कर सकते हैं। और हमारा लाखों 20 लाख किसानों से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।